साडे मुल्क दियां मौजां ही मौजां, जिधर वेखो फौजां ही फौजां। ज़िया दौर में कहा गया ये चुपता हुआ शेर पंजाबी के मशहूर शायर उस्ताद दामन का है, जिनका ताल्लुक मजदूरों, किसानों, पिसे हुए और गरीब तबके से था। इसीलिए दामन ने हमेशा मार्शल लाई कुव्वतों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इनका असल नाम चरागदीन था। उस्ताद दामन बरसगीर के पंजाबी हलकों के मकबूल तरीन शायर थे, जिनकी शायरी आवाम के दिलों की धड़कन का हिस्सा है। वो अपनी जुर्रत इजहार और बेबाक सलाहियतों की बदौलत पंजाबी अदबी तारीख में सफ़े अव्वल के शायर थे। दामन एक मुस्तनद सियासी शायर भी थे और सख्त चोट करते शेर कहते थे, जिसका अंदाजा इनकी ज़िया दौर में कही गई इस नज़म को पढ़कर होता है। मेरे मुल्क दे दो खुदा, ला इला ते मार्शल लॉ, इक रहिंदा है अरशां उत्ते, इक रहिंदा है फरशां उत्ते। ओदा नां है अल्लाह मियां, एदा नां है जनरल ज़िया, वाह बई वाह जनरल ज़िया, कौन कहंदा तेनू इत्थों जा। उस्ताद दामन की शायराना अजमत का एतराफ़ उस अहद के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ ने एक निजी महफिल में ये कहकर किया कि मैं पंजाबी में सिर्फ इसलिए शायरी नहीं करता कि इस ज़ुबान में शाह हुसैन, वारिस शाह और बुल्ले शाह के बाद उस्ताद दामन जैसे शायर मौजूद हैं। उस्ताद दामन की एक बड़ी खूबी उनके हाफजे की तेज़ी थी। जब कुछ शरपसंद अनासी ने उनकी ज़ाती लाइब्रेरी को आग लगा दी तो उनकी तहरीरें और अशार जलकर राख हो गए। चुनाचे उन्होंने दिलबर्दाश्ता होकर अपना कलाम सफ़ात पर महफूज करना छोड़ दिया और सिर्फ अपने हाफजे पर भरोसा करने लगे। इस वजह से उनका ज़्यादातर कलाम ज़ाया हो गया, लेकिन उनकी याद में कायम होने वाली उस्ताद दामन अकेडमी ने बड़ी मेहनत और काविश से इनके इधर उधर बिखरे हुए कलाम को यकजा करके दामन दे मोती के नाम से उनका शेरी मजमुआ शाया करवाया। दामन के अक्सर अशार अपनी तासीर की वजह से ज़रबुल मिसल का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं। उस्ताद दामन ने ज़िंदगी, इंसान और समाज का मुतालिया खुली आंखों से किया। इनके तजुर्बात की सल्तनत बहुत वसी थी। ये कमाल खुशउस्लूबी से उमूमी सतह के तजुर्बों को बयान करते हुए दानाई के मोती बखेरते चले जाते। जिस तरह सियासत में जुल्फ़कार अली भुट्टो था, इसी तरह पंजाबी शायरी में उस्ताद दामन का नाम था। अंदरून शहर लाहौर के टकसाली दरवाजे के रिहायशी उस्ताद दामन का कहना था कि आदमी जिस इलाके में ज़िंदगी बसर करता है वही उसका असल वतन होता है, उसे अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। दामन बताते थे कि उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की शहरियत देने की पेशकश की, लेकिन उनका जवाब था कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, खा जेल में क्यों ना रहना पड़े। पाकिस्तान में कई हुकूमतों ने उस्ताद दामन पर मुकदमात कायम किए। वो लियाकत अली खान, अयूब खान और फिर भुट्टो दौर में भी मातूब रहे। अयूब खान के दौर में नज़म लिखी, उत्तों उत्तों खाई जा, विच्चों रोला पाई जा, इस पर उन्हें जेल भेज दिया गया। भुट्टो दौर में एक सख्त नज़म लिखने की पादाश में इन पर बम केस डाल दिया गया। एक सच्चा शायर हर दौर में अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहता है, उसे इसका खतरा नहीं होता कि अंजाम क्या होगा। उस्ताद दामन के बकौल बड़े शायर के लिए ज़रूरी होता है कि वो हर किस्म की गुलामी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करे। उस्ताद ने इब्तदाई दौर में इश्किया शायरी की, मगर जूं जूं शऊर में पुख्तगी आती गई, उनका जहन दुनिया, समाज और कायनात के दूसरे मसाइल की जानिब सफ़र करता रहा। उस्ताद दामन की शायरी में उनके अंदर का सच निखर कर सामने आता है। इस मामले में वो किसी का लिहाज नहीं करते थे। उस्ताद दामन की सियासी शायरी के चंद अशार मुलाहिजा करें। लंबी मूंछों वाले गवर्नर अमीर मोहम्मद खान अलमारूफ कालाबाग के बारे में उस्ताद दामन के दोषे, मुझ किसे दी मेरी तकदीर ते नहीं, तलवार समझ के एदे नाल प्यार करना है, सारी दुनिया दे उत्ते बहार आ गई, साडे सिरां उत्ते काले बाग रह गए। इन शेरों की पादाश में नवाब ऑफ कालाबाग के हुक्म पर उस्ताद दामन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग के अपने बेटे के हाथों कत्ल तक उस्ताद दामन अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे रहे और मुआफ़ी नहीं मांगी। उस्ताद दामन ने फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद के अलावा सियासी लीडरों पर भी भरपूर तनकीद की। उनके मशहूर शेर हैं, स्टेजां उत्ते आइए सिकंदर होईदा है, स्टेजों उतर के कलंदर होईदा है, उलझे जे दामन हुकूमत किसे नाल, बस इन्ना ही होंदा है अंदर होईदा है। 4 सितंबर सन 1911 को लाहौर में पैदा होने वाले उस्ताद दामन ने 3 दिसंबर सन 1984 को लाहौर में ही वफात पाई। उस्ताद दामन की आखिरी आरामगाह माधु लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की चौखंडी मेन गेट लाहौर में वाक़ कब्रिस्तान में है। इनकी कब्र के कुतबे पर इनके ये अशार लिखे हैं, मारी सरसरी नज़र जहान अंदर ते जिंदगी वर्क उथलिया में, दामन मिलिया ना कोई रफीक मैनू, मारी कफन दी बुक्कल ते चलिया में। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।